गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर लेकर आया हूँ। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में मैंने चार्जेस के बारे में बात की थी, सेकंड में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बारे में बात की थी। थर्ड लेक्चर में बच्चों मैंने डिवाइस के बारे में बात की थी जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल को मेजर करते थे, एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है बच्चों, और आज हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ पे। बच्चों, ओम्स लॉ बोर्ड की दृष्टि से, क्लास 10 के बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आइए आज हम लोग पूरी डिटेल में इसकी बातें करते हैं। तो पेन पेपर उठाइए और साथ साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ओम्स लॉ। बच्चों, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट थे ओम नाम के, जिन्होंने करंट और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशनशिप दी है, जिसे कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है बच्चों? इट स्टेट दैट under constant physical condition and temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential difference। ठीक बच्चों, ओम्स लॉ क्या बोले थे बच्चों कि अगर फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर किसी भी गिवन कंडक्टर के बच्चों अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, फिजिकल कंडीशन मतलब बच्चों उसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह अगर चेंज नहीं हो रही है, तो उस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी बच्चों? जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो करंट फ्लो होगी किसी भी कंडक्टर में किसकी प्रोपोर्शन होगी? पोटेंशियल डिफरेंस की। बच्चों, इसी रिलेशन को ओम्स लॉ बोलते हैं, और ये रिलेशन किन्होंने दी थी? ओम्स ने। ठीक है, तो क्या है बच्चों, अगर ये कोई कंडक्टर है, ये कोई अरेंजमेंट है, सर्किट है। ठीक है बच्चों, यहाँ बैटरी मैंने लगा दी 20 वोल्ट की, करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है बच्चों, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगी? I इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बच्चों, इसे और कैसे लिख सकते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे बच्चों तो क्या होगी? एक कांस्टेंट टर्म आएगी, तो V इक्वल टू आई आर। बच्चों, R क्या है? R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है बच्चों, इस R को बच्चों क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होती क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस कहते किसे हैं बच्चों? हर एक कंडक्टर में प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो जो करंट फ्लो होती है उसको अपोज करती है। हर एक कंडक्टर के बच्चों एक प्रॉपर्टीज होती है, उसके अक्रॉस या उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो उसको अपोज करना। ठीक बच्चों, तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है,
रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ a conductor which opposes the flow of current। ठीक बच्चों, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर को प्रॉपर्टीज है जो करंट के फ्लो होने को रोकती है, अपने अक्रॉस और अपने थ्रू करंट को फ्लो होने नहीं देती है। ठीक है बच्चों, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंबल की बात करें, सिंबल रेजिस्टेंस के बच्चों, सिंबल जो होती है वो आर। एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, एसआई यूनिट, तो बच्चों यहां से देखते हैं इस रिलेशन से आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू वी बाई आई, और वी पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्ट, और करंट के बच्चों एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है बच्चों, और वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओम। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर ही क्या हो गया बच्चों, ओम। इसे ओमेगा साइन से डिनोट किया जाता है, ओम। ठीक है बच्चों, ओम को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे सिंबल से। ये क्या है, ग्रीक वर्ड का ओमेगा है। ठीक है बच्चों, ओम का सिंबल ग्रीक वर्ड का ओमेगा। ठीक है, इसे नोट कर ले बच्चों, इसे नोट कर ले, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बच्चों करंट रेजिस्टेंस के बारे में मैंने क्या बताई, आर इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है बच्चों, क्या होगा यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट और I इक्वल टू 1 एम्पियर हो, तो बच्चों इस केस में I इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, दैट इक्वल टू 1 ओम। ठीक है बच्चों, अब 1 ओम को अगर डिफाइन करेंगे बच्चों तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 ओम को अगर डिफाइन करना हुआ तो कैसे कर सकते हैं, 1 ओम of a resistance of a conductor is the 1 ohm of the resistance of the conductor is the ratio of 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस टू 1 एम्पियर करंट। ठीक बच्चों, ये क्या है, ये रेशियो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 1 वोल्ट करंट का। ठीक बच्चों, इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, 1 एम्पियर करंट इज फ्लो, देन वी से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, if 1 volt potential applied across the conductor, if 1 volt potential applied across the conductor, then the current flowing through the conductor
is 1 ampere, then we say that resistance of the given conductor is 1 ओम। ठीक बच्चों, जब भी कभी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस जब हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो हम लोग कहेंगे क्या कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है कितनी है, 1 ओम है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, बच्चों रेजिस्टेंस बच्चों अगर हम लोग I और V का ग्राफ ड्रॉ करें, बच्चों पहले इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रेस कर रहा हूं। ये ग्राफ देखते हैं। बच्चों I और V के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करें तो क्या होगी बच्चों, अब भी मैंने बताई I V का रेशियो क्या होती है, R, और R क्या है, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, I और V का रेशियो कांस्टेंट। बच्चों V बाई I इक्वल टू R, ये R क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, जो R है, R का वैल्यू है इंडिपेंडेंट होती है V और I से। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्राफ है बच्चों VI ग्राफ। ठीक है बच्चों, VI ग्राफ में क्या होगी, जो पोटेंशियल है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे, इधर V और इधर I करंट को। ठीक है बच्चों कांस्टेंट है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास करती हुई दिखेगी। बच्चों ये होगी VI ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये इसकी स्लोप, जो ग्राफ है इसकी स्लोप। ठीक है बच्चों, OABC नाम दे दिए बच्चों, ये I और ये V। बच्चों ये I तो ये भी I और ये तो V तो है ही। ये स्लोप थीटा। ठीक है बच्चों, स्लोप थीटा, इस एंगल को हम लोग थीटा बोल दिया, थीटा। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू बच्चों, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, देन AB बाय OB, और AB इक्वल टू बच्चों I और OB बच्चों क्या है, V। बच्चों ग्राफ में AB कितना है I, OB कितना है V, हमने इधर लिख दिया। बच्चों I बाई V इक्वल टू क्या, 1 बाई R, और बच्चों R इक्वल टू क्या, 1 बाय स्लोप। ठीक है बच्चों, तो VI ग्राफ में बच्चों, VI ग्राफ में रेजिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां से देख रहे जितना ज्यादा स्लोप उतना ही कम रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा स्लोप उतना ही कम रेजिस्टेंस। बच्चों यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा, मोर द स्लोप लेस द रेजिस्टेंस। ठीक है, स्लोप बच्चों अगर ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, और ठीक अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो स्लोप ज्यादा होगा। लेस द स्लोप मोर द रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा, और स्लोप कम होगा बच्चों तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बच्चों जैसे मेरे पास अगर ये कोई ग्राफ दिया रहे, VI ग्राफ, इधर V और इधर I। ठीक है बच्चों, दो रेजिस्टेंस दिया रहेगा, एक ये A
और ये दूसरा बी। बच्चों अगर क्वेश्चन पूछ दे ए और बी में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों, इसकी रेजिस्टेंस को आर ए बोल दें और इसकी रेजिस्टेंस को आर बी बोल दें। बच्चों किसकी स्लोप ज़्यादा है, ए की स्लोप सबसे ज़्यादा है, बी की कम है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बच्चों उसके बाद देखते हैं आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ में बच्चों करंट को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे और पोटेंशियल को बच्चों वाई एक्सिस पे। बच्चों इस केस में अगर इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, तो उस केस में भी हमें क्या है, कांस्टेंट ही मिलेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट होगी तो ये क्या ओरिजिन से पास करेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफ और ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ भी स्लोप ये थीटा, ये वी, ये आई। बच्चों तो ये भी वी हो गया, ये वी तो ये भी वी, तो स्लोप इक्वल टू बच्चों, स्लोप इक्वल टू tan थीटा और दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी, नेमिंग कर देते ए बी सी। ठीक है, तो ए बी बाई ओ बी और ए बी इक्वल टू क्या है बच्चों, वी और ये आई। बच्चों ये किसके बराबर है, आर के बराबर में। बच्चों तो हम लोग देख रहे हैं आईवी ग्राफ में जो स्लोप होती है किसके बराबर होती है बच्चों, रेजिस्टेंस के बराबर में। ठीक है, देयरफॉर रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ। ठीक है बच्चों, अगर आईवी ग्राफ दिया हुआ है तो जो स्लोप है वही उसका रेजिस्टेंस होगी बच्चों। ठीक है, क्लियर बच्चों, ग्राफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों। अब चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बातें नोट्स कर लीजिए। आर जो है बच्चों ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, आर जो है बच्चों डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक बच्चों, बच्चों यहाँ पे देखने से लगता है क्या है कि आर पोटेंशियल पे भी डिपेंड कर रही है और करंट पे भी। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आर क्या है, इंडिपेंडेंट है वी और आई से। पोटेंशियल जो अप्लाई करेंगे और जो करंट फ्लो होगी उन दोनों से आर क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, अगर पोटेंशियल चेंज करेंगे तो करंट भी इसी रेशियो में चेंज होगी कि इसका जो फिर से रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमेशा। ठीक है बच्चों, बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर की वो पोटेंशियल और करंट से इंडिपेंडेंट होती है, करंट और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का प्रूफ। सबसे पहले बच्चों ओम्स लॉ के प्रूफ के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं, सेटअप बनाते हैं। क्या सेटअप है, एक कंडक्टर लिया बच्चों, एक एमीटर लगा दिया। एमीटर कैसे लगती है बच्चों, सीरीज में। ठीक है बच्चों, एमीटर को लगाते वक्त पोलैरिटी का ध्यान में रखना है, पोलैरिटी को ध्यान में रखना है। ये हमने बैटरी लगा दी, एक स्विच लगाया इधर। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ
और साथ ही साथ एक वोल्ट मीटर बच्चों पैरेलल कनेक्ट होती है, ठीक है। और बच्चों इसे एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये क्या है बच्चों? रियोस्टेट। ठीक है, ये क्या है? रियोस्टेट। ठीक है बच्चों, करंट आई फ्लो हो रही है V वोल्ट की। ठीक है बच्चों, रियोस्टेट क्या होती है? रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। रियोस्टेट क्या करता है बच्चों? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। इसमें बच्चों ये पॉइंटर जो होती है स्लाइड कर सकती है इसके ऊपर में, ठीक है। इस पॉइंटर को स्लाइड करेंगे, इस सर्किट का, इस अरेंजमेंट्स का रेजिस्टेंस बच्चों चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग रियोस्टेट का कैसे यूज़ करते हैं बच्चों? एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, रियोस्टेट को बच्चों कैसे यूज़ करते हैं? एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, रियोस्टेट को कैसे यूज़ करते हैं? एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसे सारे सेटअप को अरेंजमेंट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अरेंज ऑल द और कनेक्ट ऑल द इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है बच्चों, डायग्राम के अनुसार सारा अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे। बच्चों ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं? या तो करंट को चेंज करेंगे या तो फिर पोटेंशियल को चेंज करेंगे। बच्चों पोटेंशियल को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाइड पोटेंशियल को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? बार बार बैटरी रिप्लेस कीजिए। बैटरी कैसे बच्चों? बैटरी बहुत सारे वोल्टेज में आती है, 1.5 वोल्ट की और 2.5 वोल्ट की वगैरह वगैरह जो बैटरी आती है, 12 वोल्ट की बैटरी आती है, ये सबको 6 वोल्ट की बैटरी आती है। ये बैटरी को चेंज करते जाइए, तो बैटरी चेंज करने से क्या होगी बच्चों? करंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बच्चों बार बार बैटरी चेंज करना बहुत बोरिंग काम होता है। बार बार बैटरी चेंज करें, टाइम भी ज़्यादा लगता है, हो सकता है कनेक्शन कहीं लूज हो जाए, तो हो सकता है प्रॉपर रिजल्ट्स ना शो करें, ठीक है बच्चों। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम लोग रियोस्टेट का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। रियोस्टेट क्या करता है बच्चों? जब हम इसको पॉइंटर को आगे पीछे करेंगे तो ये सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसे चेंज करेगा बच्चों। रेजिस्टेंस चेंज करने से क्या होगा? करंट चेंज होना शुरू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज होने से बच्चों करंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे? पॉइंटर को हम बार बार मूव करवाते रहेंगे। मूव द पॉइंटर ऑन रियोस्टेट, ठीक है बच्चों। रियोस्टेट में पॉइंटर को मूव कराएंगे और क्या करेंगे? हर एक बार एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग को नोट करेंगे एंड नोट डाउन द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक बच्चों, एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग को बार बार नोट करेंगे ईच टाइम। ठीक बच्चों, पूरी रीडिंग लेने के बाद बच्चों जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारी ग्राफ कुछ ऐसी मिलेगी। ठीक है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास करती हुई दिखेगी, ठीक है। कुछ ऐसी ग्राफ मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो देख रहे बच्चों क्या मिल रही है ग्राफ? जब इस एक्सपेरिमेंट को करें तो ग्राफ कैसी मिल रही है? स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है। ये बच्चों क्या है? कांस्टेंट है। ये लाइन कैसे डिनोट करिए कांस्टेंट को? बच्चों ये कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है।
सॉरी बच्चों ओम्स लॉ मेरा यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आई होगी। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है बच्चों, और साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक बच्चों घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। बाय।